नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और गुरु वंदना और धन्वंतरी वंदना के साथ हम उदर चिकित्सित जो चिकित्सित स्थान का 13वां अध्याय है उसके ऊपर हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं, जिसमें अभी हम वातज, पित्त और कफ, जो वातोदर, पित्तोदर और कफोदर उदर रोग है उसके हेतु और लिंग समुदाय उसके अधिष्ठानों के साथ संकलित स्थिति में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो उदर रोग है वो स्वेद अंबुवाहिनी स्रोतांशी दोष संचिता से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, यानी कि हमारी स्वेद और जो अंबुवाहिनी स्रोतस है वो दोषों के द्वारा रुद्ध होने से प्राण, अग्नि और अपान दुष्टीकरण पूर्वक उत्पत्ति स्थिति विसर्जन अवरोधित होने पर उत्पन्न होने वाली अवस्था उदर रोग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राण, अग्नि, अपान उदर रोग का मुख्य केंद्र है, यानी कि जो उदर रोग प्रकृति निर्माण में जो मुख्य कोई दोष प्रकृति जो उदर रोग का निर्माण करती है उसमें मुख्य अधिष्ठान प्राण, अग्नि और अपान है। प्राण, अग्नि, अपान ही साथ में मिलकर उत्पत्ति स्थिति विसर्जन को विक्षेपित करके उदर रोग उत्पन्न करती है। सामान्य लक्षण है कुक्सी, आधमान, आटोप, कुक्सी, आधमान, आटोप, सोफपाद करस्य च मंदाग्नि श्लक्षण गंडत्व कार्स्य च उदर लक्षण। कुक्सी, आधमान, आटोप, सोफपाद करस्य मंदाग्नि श्लक्षण गंडत्व कार्स्य च उदर लक्षण। तो ये जो उदर रोग में मंदाग्नि, आधमान, आटोप, सोफपात करस्य, तो आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे कई रोगी आएंगे जिसमें यह स्थिति के 2 से 3 लिंग अभी प्रभव होना शुरू हो गए। मान लो कुक्सी, आधमान, आटोप और सोफपात करस्य है, लेकिन उदर की जो उदरण स्थिति अभी शुरू नहीं हुई है, यानी व्यक्त लिंग उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन कुक्सी, आधमान, आटोप और सोफपात करस्य अभी विद्यमान हो गया है। तब भी आपको उदर प्रकृतिवत चिकित्सा निर्देश में आगे जाना है, बराबर। इसमें भी प्राण, अग्नि, अपान और उदरवत संप्राप्ति उसमें आगे बढ़ रही है। तो आप आप प्रैक्टिस में देखोगे कि आपके कई पेशेंट इसी स्थिति में होते। आप इसके मान लो सोफपात करस्य लेकर ही आ रहा है, उसकी कोई वेदना नहीं, उसकी एक ही कंप्लेन है कि उसके पाद सोफ है, उसका हृदय जो हमारा कार्डियक एग्जामिनेशन सब नॉर्मल आ रहा है, बीपी आदि सब नॉर्मल, लेकिन सोफपात करस्य स्थिति नहीं निकल रही है। तो ये जो सोफपात करस्य, और यदि इसमें आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो उसमें कुक्सी, आधमान, आटोप भी विद्यमान हो गए ऐसे रोगी में, जो उदर प्रकृतिवत हमें आगे बढ़ना है। तो यदि इसमें लिंग समुदाय 3 से 4 विद्यमान है आपके रोगी में और व्यक्त लिंग नहीं हुआ है, फिर भी आप उसको उदर चिकित्सक प्रकृतिवत आगे जा सकते हो। इसमें कुक्सी, आधमान, आटोप प्राणवायु स्रोतसगामी, अन्नवायु स्रोतस मंदाग्निगामी, सोफोपाद करस्य उदकवायु स्रोतोगामी और रसवायु स्रोतोगामी और श्लक्षण गंडत्व कार्स्य रसवायु स्रोतोगामी लिंग परीक्षण। उदर के भेद आते हैं वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदकोदर, बराबर। इसमें वातोदर के हेतु और लिंग उसकी हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने उसका परीक्षण कर लिया। अब हम पित्तोदर हेतु के अंदर इसके हेतु और लिंग परीक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो पित्तोदर हेतु है उसमें अन्नवाही स्रोतस के आश्रित हेतु बताए गए हैं कि कटु, अम्ल, लवण, उष्ण और तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण अन्नपान सेवन से उदर रोग अंतर्गत पित्तोदर अंतर्गत अन्नवायु स्रोतस निरपेक्ष होने की स्थिति उत्पन्न होती है, और अन्नवायु स्रोतस निरपेक्ष होके अग्नि और
5 पित्त को विदूषित कर देता है, अन्नवायु स्रोतस। क्योंकि प्राणवायु स्रोतस, अन्नवायु स्रोतस और उदकवायु स्रोतस हमारे शरीर में 5 वात, 5 पित्त और 5 कफ का जनन कर्म करते। हमारे शरीर में दोषों की उत्पत्ति वात दोष प्राणवायु स्रोतसगामी, पित्त दोष अन्नवायु स्रोतस द्वारा और कफ दोष उदकवायु स्रोतस द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन को प्राप्त करता है। यानी ये जो स्रोतो प्रणाली है, इसमें ये 3 उत्पादक स्रोतस 5 वात पित्त कफ के जनक स्रोतस के रूप में कहा गया है, या तो आप उसको जान सकते हो। तो अन्नवायु, प्राणवायु और उदकवायु 5 वात पित्त कफ के जनक स्रोतस है। इसमें लिखा है अग्नि और आतप सेवन से उदक और रसवायु और अन्नवायु स्रोतों विदुष्ट होते हैं। उदक, रस और अन्न अग्नि और आतप सेवन से विदुष्ट होते हैं। विदाही, अन्नपान, कटु अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि, आतप सेवन और दूसरे इसमें है विदाही, अन्नपान, अध्यसन और अजीर्ण। इससे भी क्या होता है, अन्नवायु स्रोतस विदुष्ट होता है या निरपेक्ष होता है। और 5 पित्त की प्राकृत कर्म स्थिति का लोप होता है। तो विदाही, अन्नपान, अध्यसन, अजीर्ण, कटु अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, अन्नपान, अग्नि, आतप सेवन ये पित्तोदर के हेतु बताए गए हैं। इससे क्या होता है, आसु पित्त समादितम प्राप्य अनिल कफो रुद्धत्वात् मार्गान मार्गम स्थितम, यानी कि पित्त विकृत होता है। इससे जो अन्नवाही, उदकवाही, रसवाही, स्रोतसगामी यानी कि उदर रोग का जो भी अधिष्ठानों है, उस अधिष्ठानों में वैकारिक पित्त का जन्म होता है। यह उदीर्ण पित्त गमन करता है, यानी कि संचय, प्रकोप, प्रसर आदि स्थिति से गति करता है। इससे क्या होता है, यह जब वायु और कफ को प्राप्त करता है तब उससे रुद्ध मार्ग द्वारा यह आमाशय और वहनी का नाश करके उदर रोग उत्पन्न करता है। तो मांसांतर में उदर रोग जन्म लेता है। तो पित्त, अनिल और कफ से रुद्ध होने पर उत्तरोत्तर मार्ग से रुद्धता के कारण आमाशय और वहनी का नाश करके पित्तोदर जन्म करता है। हेतुओं का अधिष्ठान अनुसार जो विभाजन है वो आगे जाके कौन सा अधिष्ठान निरपेक्ष होगा, और जब आप पित्तोदर चिकित्सित शुरू करोगे, पित्तोदर चिकित्सा शुरू करोगे, तब आपको कौन से स्रोतस का विशेष माध्यम करके चिकित्सा शुरू करनी है, उसके ऊपर आपका दृढ़ीकरण, हेतुओं का और लिंगों का विभाजन करने के कारण आपको सरलता होगी। पित्तोदर के रूप बताए गए हैं यहाँ पे। पहले तो उसके रूप में क्या क्या है कि भाई दाह, तृष्णा, ज्वर, मूर्छा, भ्रम, अतिसार, कटुकास्यता, हरित हरिद्रत्व, नख, नयन, वदन, त्वक, मूत्र, वर्ज, नील, पीत, हरित हरिद्र, ताम्र, राजी, शिरावत, दह्यते, धूप्यते, स्विद्यते, मृदु स्पर्श, दुह्यते, उष्मायते, क्लिद्यते और क्षिप्रपाक, यानी कि जो राजी रहती है वो इस तरह से रहती है। यानी कि पित्तोदर के यह सामान्य लिंग समुदाय बताए गए। आपको क्या करना है, यह सभी लिंग समुदायों को उदर रोग के अधिष्ठानों के साथ संकलित कर देना, यानी कि कौन सा लिंग कौन से अधिष्ठानों के निरपेक्ष होने से व्यक्तिकरण होता है। यह व्यक्तिकरण और लिंगों का विभाजन आपको पित्तोदर चिकित्सित में काम आएगा, बरोबर। जैसे कि दाह, तृष्णा और ज्वर अन्नवाही स्रोतस की निरपेक्षता से उत्पन्न होने वाले 3 लिंग समुदाय, और उसमें भी 5 पित्त के विभेदन पूर्वक ये निरपेक्षता पूर्वक ये उत्पन्न होते हैं। तृष्णा उदकवाही स्रोतस की निरपेक्षता से उत्पन्न होने वाला लिंग समुदाय, यानी कि यदि पित्तोदर का रोगी तृष्णा लेकर आपके पास सविशेष आता है, उसकी मुख्य उदर के साथ तृष्णा विशेष प्रधान है, तब आपकी चिकित्सा में उदकवाही स्रोतस का सापेक्षीकरण पित्तोदर चिकित्सित के अंतर्गत आपका
योजना आपकी उसके केंद्रित होनी चाहिए। मूर्छा और भ्रम प्राणवाही स्रोतसगामी लिंग संग्रह। अतिसार अनुवाही स्रोतस आश्रित लिंग संग्रह है। और उससे दूसरा कि आपको एक प्राप्त होगा कि भाई अनुवाही स्रोतस अतिसार उत्पन्न हुआ, जो अनुवाही स्रोतस का एक लिंग है। दूसरा अतिसार में प्राणवाही स्रोतस, वात, उदकवाही स्रोतस, यह भी सब इन्वॉल्व रहते। तो आपको यह ज्ञात हो कि इसमें वात प्रकृति, विघात, प्राण, उदक और अन्न इतने विक्षेपित रहते समान और सब। तो आपकी जो पित्तोदर चिकित्सा है ये इसके केंद्रित शुरू होनी चाहिए। कटुकास्यता, यह रस दुष्टि का लिंग है। आपको ऐसे रोगी मिलेंगे जिसकी उसके जो आस्य रस है वो विकृत हो जाता है। आपके पास आते हैं ऐसे रोगी? ज्वर में तो रहते हैं। अभी ऐसे आपके पास कई रोगी आएंगे कि जिसमें ज्वर नहीं है, लेकिन उसकी जो आस्यता है उसका एक निश्चित रस उत्पन्न हो गया। बराबर। मैंने अभी एक कहा था, मैंने जो 500 का एक रोगी है, भला रस हाँ साची बात है। एनी प्रश्न जी के रस बदलाई गयो जीव। अभी दूसरा क्या रहता कि एक रोगी है कि भाई चलो उसको तिक्तास्यता हो गया, तिक्तास्यता। तो वात प्रधान लिंग है, वात के और पित्त के अनुबंध में होता है। तो उसका यह प्रश्न है, वो रोटी खाए या चावल खाए, जो भी खाए, सब तिक्त रस का ही उसको स्वाद आता। बराबर। तो अभी आपको पता चलना चाहिए कि इसमें रसवाही स्रोतसगामी यह लिंग संग्रह है और आपको रस की शुद्धि, सापेक्षीकरण, दोष पाचन और दोष का शोधन की स्थिति में आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो 500 का मैंने रोगी की बात की कल का, तो उसमें यह थी उसको तिक्तास्यता का जाता नहीं, तिक्तास्यता। तो रोटी वो सब तो वो लेता ही नहीं है, उसको सब कड़वा लग रहा है। तो उसकी ये जो आस्यता है उसकी तीव्रता काफ़ी रहती है। कुछ भी खाओ वो उसी रस का सेवन आपको लगता है। बराबर। फिर हरित हरिद्रत्व नख नयन वदन वचन त्वग मूत्र वर्ज, यानी कि हरित हरिद्रत्व वर्ण का होता है। तो इसमें पुरुष मूत्र और स्वेदोवाही स्रोतस जो उदर रोग के अधिष्ठान है इतने विक्षेपित हो जाते, पुरुष मूत्र और स्वेद। तब आपको उदर रोग का महाभूताग्नि और मल पाचन तक का अनुबंध विचार करके चिकित्सा या योजनाओं में विभाजन करना चाहिए। बराबर। किस तरह से एक संक्षिप्त उदाहरण दूं कि भाई जो लंघन आप चला रहे हो वो मुख्य रूप से लंघन और ब्रूहण जठराग्नि पर कार्य करता है। आप जो रुक्षण चलवा रहे हो, रुक्षण और स्नेहन मुख्य रूप से धात्वाग्नि के ऊपर कार्य करता है, और स्वेदन और स्तंभन मुख्य रूप से महाभूताग्नि और मर्मास्थि संधि रोग मार्ग पे मुख्य रूप से असर करता है। तो इस तरह से योजनाओं में बदलाव आएगा। बराबर। उदर राजी नील पित्त हरित हरिद्र ताम्र राजी, यानी इस वर्ण की राजी उत्पन्न होना। नील पित्त हरित हरिद्र राजी। दह्येत यानी जो उदर रहता है उसमें दह्येत, धूपियत, स्विद्येत, मृदुस्पर्श, दुह्येत, उष्मायेत, क्लिद्येत, और यह राज्यों में पाक भी हो सकता है। बराबर। तो इतने ही पित्तोदर के लिंग संग्रह बताए गए। बराबर। इसके बाद आते हैं कफोदर, कफोदर के रूप और कफोदर के हेतु। देखो ये विभाजन का किस तरह से हमें उपयोग होगा वो हम आप देखें तो प्राणवायु स्रोतस जो है वो हमारे शरीर में प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान ये 5 वायु को संचालित करता है। यदि आपके रोगी पुरुष आपके पास आ रहा है और आपको यह ज्ञात हुआ कि इसमें प्राण, उदान, समान
व्यान और अपान में से कोई एक या दो विक्षेपित है, तो आपका पहला कर्तव्य है कि प्राणवाही स्रोतस का प्राकृत अनुवर्तन स्थापित किया जाए, और उसको कहते हैं स्रोतस विमानीय। स्रोतो विमानीय अनुसार चिकित्सा निर्देश वहाँ से शुरू होता है, बराबर। और दूसरा, प्राणवायु स्रोतस के साथ कौन सी धातु जुड़ती है? अस्थिवाही धातु, यानी कि अस्थिवाही धातु का उत्पादन प्राणवायु स्रोतस सापेक्षीकरण के पश्चात होता है, और महाभूताग्नि अंतर्गत पक्वाशय प्राणवायु स्रोतस के साथ पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, और उसमें श्वासी की क्रिया प्रधान है प्राकृत अनुवर्तन में। अन्नवायु स्रोतस 5 पित्त का पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक का उत्पादक है। यदि आपके रोगी में पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक विक्षेपित दिख रहा है, तब आपको अन्नवायु स्रोतस सापेक्षीकरण पे विचार करना चाहिए। कौन सी धातु जुड़ती है? तो रक्तवाही धातु। और कौन सा मल जुड़ता है? तो स्वेदोवाही मल जुड़ता है। अब आता है उदकवाही स्रोतस। तो 5 कफ का यह जनक है। यदि 5 कफ में दूसरी स्थिति मिलती है तो आपको उदकवाही स्रोतस की सापेक्षीकरण पे विचार करना चाहिए। कौन सी धातु जुड़ेगी? रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और मलों के अंतर्गत पुरुष और मूत्र इसके साथ जुड़ते। तो यह संकलन आपकी त्रिविध बोधीय संग्रह रोग निदान पद्धति को दृढ़ करेगा, जिससे आपकी चिकित्सा योजना निश्चित होगी, सरल होगी और एक केंद्रित चिकित्सा होगी आपकी, बराबर। कफोदर के हेतु इसमें है अव्यायाम, दिवास्वाप, स्वप्न, अति स्निग्ध पिच्छिल, स्वादु अन्नपान, दधि दुग्ध का अति सेवन, उदक और आनुप मांस का अति सेवन क्या करेगा? क्रुद्ध श्लेष्मा स्रोत से आवृत अनिल, यह जो क्रुद्ध श्लेष्मा इससे होगा, यह स्रोतों से के अंतर्गत अनिल को आवृत कर देगा और उसको पीडियन कर उदर की स्थिति, उदर रोग की स्थिति निर्माण करेगा। और सभी में सामान्य संप्राप्ति तीन उदर रोग में तो निर्माण होगी, जो आगे बताई गई है। इसमें अव्यायाम और दिवास्वाप जो है, यानी कि व्यायाम न करना और दिवास्वाप करना, उससे कौन सा रोग मार्ग बिगड़ता है? शाखा। अव्यायाम करने से और दिवास्वाप करने से हमारे शाखा मार्ग के उदक वर्गीय अधिष्ठान में विक्षेपित हो जाते, यानी कि रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये जो उदक वर्गीय धातु है, लेकिन उदर रोग के अंतर्गत उदकवाही और रसवाही दो ही आपको लेना है। तो उदक वर्गीय धातु में शाखागत धातु जो उदक वर्गीय है, वो दिवास्वाप और अव्यायाम से विक्षेपित हो जाती है। तो हमारा जो स्वश्रुत है कि भाई चक्रमण व्यायाम, तो आपका यह भी निश्चित है कि इस रोगी को सिर्फ चक्रमण ही देना है, इस रोगी को व्यायाम करवाना, तो ही फर्क आएगा। सूर्य नमस्कार करने से, चक्रमण करने से, व्यायाम करने से धातुएं सापेक्षीकरण को अच्छी तरह से प्राप्त करती। आपके रोगी में कौन सी स्थिति अभी आवश्यक है, तद अनुसार स्वश्रुत का योजना करें। आप उसी तरह से करते हो ना, बरोबर। चक्रमण यानी બીજું હજી એમાં કંઈક ફેરફાર આવે। ચક્રમણ એટલે હાફ નો ચડે એ રીતે હાલવા, બરાબર। તમે વોકિંગ કરો 6-7 કિલોમીટર, હાફ ચડે કે ન ચડે? એટલે એ જે મીડિયમ તમે આનંદથી હાલો, જેમાં શ્વાસ નથી ચડતો, હરતા ફરતા હાલો ને, એને ચક્રમણ સ્થિતિમાં લેવા। હરતા ફરતા આનંદની સ્થિતિમાં જે હાલો, જેમાં શ્વાસ તમને ચડતો, એને ચક્રમણ કહેવાય। કેમાં દેવાય વિશેષ?
જો એવા તમારા રોગી કે જેમાં હજી બલનું એટલું દૃઢીકરણ નથી અથવા બલની સ્થિતિ હજી એટલી સાપેક્ષ નથી, એવા રોગીઓને ચક્રમણ દેવાનું, વ્યાયામ નહીં દેવાનું. વ્યાયામ નહીં દેવાનું ને 6-7 કિલોમીટર શ્વાસ ચડી રીતે હાલવાય નહીં મોકલવાનું. તો શું કરવાનું? સવારે ને સાંજે ખાલી બહાર આંટો મારવા જવાનું, મન થાય એટલું હાલવાનું, પછી આવતું રહેવાનું. આને ચક્રમણ કહેવાય. આ બળ સંરક્ષણ પૂર્વક થતી નિયમબદ્ધ પ્રક્રિયા. એટલે તમારે શું કરવાનું? આપણું પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય ને એમાં તમારે બધું લખી નાખવાનું. તમે ખાલી હવારાન છે ને હાલવા જાજો, અને અમુક તમને ખાલી પેટે હાલે, સાંજે ખાલી પેટે, સૂર્યાસ્ત પહેલા. બલ પ્રમાણે, બલ અનુસાર. જો હાવ ચક્રમણ એટલે આનંદથી શ્વાસ ન ચડે એ રીતે હાલવાનું, તો એટલું જ હાલવાનું જેમાં શ્વાસ ક્લમ શ્રમની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થવી ન જોઈએ. અહીંયાથી અટકીને પાછું આવતું રહેવાનું. તમે સમજી ગયા? તમે સમજી ગયા? શ્રમ ને ક્લમમાં શું ફેર? માનસિક થાક એટલે ક્લમ ને શારીરિક થાક એટલે શ્રમ. ના, હજી કયો. જો તમને એક સરસ જો પેશન્ટ આ બધું બોલશે હો. પેશન્ટ એમ કે સાહેબ હું કામ કરું ને હું થાકી જાઉં. કામ કરો તમે થાકવાનું જોઈએ. આ છે ને પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ છે. પેશન્ટ એમ કે સાહેબ હું કામ કરું ને થાકી જાઉં, એ શ્રમ કહેવાય. અને કાંઈ કામ નથી કરતા, જો હું આખો દી કાંઈ કામ ન કરું તોય થાકી ગયો હાંજ પછી, તો એને ક્લમ કહેવાય. હવે બેયનું અલગ અલગ સ્થિતિ. કામ કરે ને થાકી જાય ને શ્રમ, એને શ્રમ કહેવાય. એ કોનાથી થાય? જો આવા છે ને પેશન્ટ, તમે આમાં કેવું છે, તમને લિંગ પરીક્ષા. પેશન્ટ સાહેબ હું કાંઈક કામ કર્યું ને, બપોરની રસોઈ ના તેને બધું એક આખું થઈ જાય ને એટલે એકદમ થાકી જવાય છે. સમજી ગયા? વાત પ્રધાન છે શ્રમ. શ્રમ છે એ વાત પ્રધાન, બરોબર. અને ક્લમ છે એ વિશેષ, એની અંદર ઉદક કફ ને આમ પ્રધાન છે, બરોબર. તો આપણે જોવાનું પેશન્ટ હું બોલે. જો સુરાણી સાહેબ છે ને, અને ગોહિલ સાહેબ કહેતા સુરાણી સાહેબનું ગોહિલ સાહેબ, તમારે એક જ ટેવ અમુક વર્ષ પછી જોવાની છે કે તમારે સાંભળવાની ટેવ પાડો. તમે સમજી ગયા? અમુક વર્ષો પછી તમારે એક જ વસ્તુ રોગી પાસે રાખવાની, તમારે ખાલી શ્રોતા બનવાનું. તમારે તમારી વસ્તુ જો તમે બોલવા માંડ્યા આગળ તો તમે ચૂકી જશો. તમારે ખાલી રોગીને શાંતિથી સાંભળવાનો જ છે, એ શું કહે છે તમને. અને એ જે તમને લિંગ સમુદાયો કહે એને તમારે આના ભેગા જોડી દેવાના, અને એ મુજબ યોજના કરવાની. વાત થઈ પૂરી. આમાં ક્યાં એટલું અઘરી વસ્તુ? સમજી ગયા? હાવ સરળમાં સરળ હોય ને તો આ ટ્રીટમેન્ટની સ્થિતિ. શ્રોતા બનવું ને એ જ અઘરું. સમજી ગયા? તો શ્રોતા આપણે બનવાનું, રોગીને સાંભળવાનું. આપણે કેવું હોય, આપણે આપણું કેવું હોય. સમજી ગયા? કે તું હાલવા જ મન, ઓલો તમને જે કહે છે એ તો પેલા સાંભળો તમે. સમજી ગયા? એટલે એને શ્રમ છે, ક્લમ છે, શું છે, એની બધી વસ્તુ તમારે વિભાજિત કરવાની. પછી આવે છે સ્વપ્ન. સ્વપ્ન એટલે સ્વપ્ન ઉદર રોગનું એક નિદાન છે, હેતુ. સ્વપ્નથી હું એ સ્વપ્ન એટલે સ્વપ્નની સ્થિતિ એટલે ન સૂવું, ન જાગવું. તંદ્ર આ આપણે સૂતાય ન હોય અને જાગતાય ન હોય, વચ્ચેની સ્થિતિ સ્વપ્નની સ્થિતિ. સ્વપ્ન હેતુરૂપ. ઓલું આ જે નિંદ્રાવાળું છે ને, સ્વપ્ન એટલે નિંદ્રાય ન કરતા હોય, જાગે નહીં, એ રીતની સ્થિતિ. બરાબર? સ્વપ્ન અલગ.
સપના એ અલગ. સ્વપ્ન અલગ ને નિંદ્રા અલગ. ત્રણેય અલગ છે. નિંદ્રા તો ધાત્રી, આ તો ધાતુરૂપ છે તો સ્વપ્ન છે ધાતુરૂપ છે, સપના છે એ વિકૃતિરૂપ છે. સપના, હા સાચી વાત છે. એટલે સ્વપ્ન ધાતુરૂપ છે, પણ એનું અતિસેવન જે કરતા હોય સ્વપ્નનું, તમે સમજી ગયા? આવા તમને ઘણા પેશન્ટ દેખાશે જે સૂતા નથી પણ પાછા જાગતાય નથી. સમજી ગયા? એ નીંદર ખેંચતા હોય બેઠા બેઠા, હુએ એ ન જાય, જાગે એ નહીં, ઝોલા ખાતા હોય. અને હાવ તમને આપણા તળપદી ભાષામાં જે ઝોલા ખાયા રાખતા હોય ને આખો દી, એને સ્વપ્નની સ્થિતિમાં મૂકવાના. તો તંદ્રા એટલે શું? તંદ્રા એટલે આખી અલગ વસ્તુ થઈ ગઈ. સપના અત્યારે જે કીધું તંદ્રા આખી અલગ છે. તંદ્રા મતલબ અત્યારે જે વાત થઈ, આ જાગૃત હોય સ્વપ્ન, જાગતાય ન હોય સુતાય ન હોય, પણ હોય સ્વતઃ જાગૃત હોય. માલ્યો તંદ્રાની અંદર માણસ જાગૃતિ ગુમાવી બેસે. તંદ્રાના તંદ્રા એટલે શું થાય કયો મને? ઘેન થાય. તંદ્રા એટલે ઘેન રે, એની અંદર એનો જાગૃતતા ન હોય. તંદ્રાવાળા પેશન્ટ હોય એની અંદર જાગૃતતાનો અભાવ હોય. તો આમાં સપના સ્વપ્નમાં જાગૃત હોય પેશન્ટ. તમે એને એ જો તંદ્રાવાળું પેશન્ટ હોય ને, એ ઘેરના લીધે યોગ્ય રીતના તમારા પ્રશ્ન કે કોઈ પણ સમજ ગ્રહણ કરવા અસમર્થ હોય તંદ્રાની અંદર. સ્વપ્નવાળો પેશન્ટ તમારી સમજ, પ્રશ્ન આદિ ગ્રહણ કરવા પૂરી રીતે સમર્થ હોય. તંદ્રાવાળો અસમર્થ હોય. એક જોજો, આપણે લેશું એવું હશે તો. નિંદ્રા, તંદ્રા, સ્વપ્ન, ભ્રમ અને સપના, સ્વપ્ન, નિંદ્રા અને તંદ્રા, એ બધું આપણે લેશું. તંદ્રા તો મહાઆવરણની સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, દોષ પ્રધાન છે અને જાગૃતતાનો અભાવ હોય મુખ્ય રીતે. તમને આવા કોઈ રોગી દેખે ને એમાં જાગૃતતાનો અભાવ હોય. એવા અમારા उदक आनुपमान सेवन, यानी कि जो अति स्निग्ध आनुप स्वादु अन्नपान, दधि दुग्ध सेवन और आनुप मांस, यह क्या करेगा? कोष्ठ को विक्षेपित कर देगा. बराबर, कोष्ठ को विक्षेपित करके उदक वायु स्रोतस को निरपेक्ष करके कफ को उदीर्ण कर देगा. इसमें क्या होता है? क्रुद्ध श्लेष्मा स्रोत को आवृत करता है, अनिल को आवृत करके पीडियन करके कफोदर जन्म करवाता है. और बहिरअंतरग, ऐसा इसमें लिखा है कि आंत्र की बाहर की स्थिति में तो मांसांतर में यह उत्पन्न होता है. दूसरा, इससे थोड़ा यह भी हमें निर्देश देखने को मिलता है कि जो आंत्र की स्थिति, आंतर वृद्धि हो जाती है, उसमें भी इसकी नज़दीक की स्थिति है. बराबर, आंतर वृद्धि जो हर्निया रहता है वो इसकी नज़दीक की स्थिति है. बराबर, किसकी नज़दीक की स्थिति है? कफोदर की नज़दीक की स्थिति है. बराबर, हर्निया, बहिरांतरग, त्वक, मांसांतर मध्य कफोदर जन्म रहता है. इसमें हम देख सकते, लेकिन इसके सभी उदर रोग में यह हो सकता है, लेकिन वो भी हम सोच सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं. बराबर, लेकिन लिंग होने आवश्यक है. कोई भी लिंग परीक्षण या प्रकृति परीक्षण आपको आपके रोगी में देखने को मिलना चाहिए. फिर इसके लिंग संग्रह का विभाजन है कि जो गौरव, कफोदर में गौरव लिंग है, वो पूर्ण रूप से उदकवाही और रसवाही स्रोतस की निरपेक्षता दिखाता है. अरोचक है वो रसवाही और अन्नवाही से उत्पन्न होता है. अरोचक, अन्नाभिलाषा, अरोचक, अविपाक और छर्दी अन्नवाही स्रोतस दुष्टि लक्षण है. तो रस और अन्नवाही से उत्पन्न होता है. यदि अरुचि हुई तो रस में आपको देखना है, और अरोचक हुआ तो अन्नवाही में देखने को मिलता है. अविपाक अन्नवाही स्रोतसगामी है. अंगमर्द, रस और प्राणवायु स्रोतस निरपेक्ष होने से उत्पन्न होते हैं, और सुप्ति, प्राणवायु स्रोतस निरपेक्ष होने से सुप्ति उत्पन्न होती है, और उसमें पुरुष मूत्र और श्वेत भी बिगड़ जाते हैं सुप्ति में.
विसर्जन प्रणाली पुरुष मूत्र और स्वेद और प्राणवायु स्रोतस निरपेक्ष होने पे उदर कफज उदर रोग में सुप्ति उत्पन्न होती। સુપ્તિ means ખાલી જ ને? सुप्ति એટલે ખાલી છડી એને સુપ્તિ કહેવાય. એ નો થાય. સુપ્તિ એટલે ઈ હા. હોય એટલે આપણને એમ લાગે કે ખોટું પડી ગયું. સ્પર્શનું ભાન ન રહે એ સુપ્તિ અંતર્ગત લેવું. સરસ. ખાલી ચડે એને આપણે ખંજત્વ અંતર્ગત અત્યારે તો આપણે રાખી, પછી એની અંદર સુધારો આપણે કરશું. પણ સુપ્તિ એટલે સ્પર્શનો અભાવ, એટલે સ્પર્શ જ્ઞાનનો અભાવ. તો એક તો પ્રદીપભાઈ કે ડાયાબિટીક ન્યુરોપેથીમાં થાય, બરોબર, પણ ઉદર રોગમાંય થાય. પછી ઘણા રોગમાં સુપ્તિ ઉત્પન્ન થાય, સ્પર્શનો અભાવ. અમે તો ખાલી તે લખીએ એટલે ખાલી તે એ તો ખાલી તે તો એ તો છે જ. પછી જોજો હાલો, ઉત્કલેશ રસવાહી દોષ. જો ઉત્કલેશ એટલે રસવાહી બગડે ને એને ઉત્કલેશ કહેવાય. આમાં કફ જ ઉદર રોગમાં બતાડ્યું. હવે ઉત્કલેશવાળા તમારા પાસે કેટલા પેશન્ટ? ઉત્કલેશ એટલે કેવું સરસ તમને કહું, રોગી પુરુષ શું કે સાહેબ અમને અઠવાડિયામાં 4 દિવસ છે ને ઉલટીઓ થાય, પિત્તની ને કફની ને માથું ચડી જાય, જમવું ઉલટી થાય, આ બધા ઉત્કલેશ કહેવાય. આમાં શું બગડ્યું હોય? રસવાહી સ્રોતસ બગડ્યો હોય. અને એટલે રસવાહી બગડ્યો હોય, ઉદક રસ પ્રાણ અગ્નિ અપાન આટલા બગડ્યા હોય. જો પ્રાણ અગ્નિ અપાન ઉદક રસ કફ અનુબંધિત દુષ્ટ થાય ને એટલે ઉત્કલેશ ઉત્પન્ન થાય. ઉત્કલેશ આમાશે આશ્રિત હોય. જો આવા પેશન્ટ આવે ને એટલે આમાં તમારે આ જ રીતે જવું પડે. પછી તમે ઉત્કલેશમાં પકવાસી આસ્થિત સારવાર કરો તો કાંઈ થાય નહીં. ઉત્કલેશ રસ આમાશય પ્રાણ અગ્નિ અપાન ને ઉદક આશ્રિત હોય. કફ સ્થિતિમાં નિર્દેશ કફ સ્થિતિમાં થાય. આપણે એને માનો કે ઝાડા થાય છે, આપણે એને ઉત્કલેશ જ કહીએ હા છીએ. અધો ઉધો બંને હા બરોબર છે. તરણ થતું હોય છે સહજ. જો હું તમને સરસ કહું, ઝાડા થાય કે ઉલટી થાય ઉત્કલેશની સ્થિતિમાં સારું આમાશય કરવાનું. જે અતિસાર છે એની અંદર એ આમાશય આમાશય અને જઠરાગ્નિ આ એનું મુખ્ય અધિષ્ઠાન છે. અતિસારમાં અન્વયી સ્રોતસની દીપનીય અને સંગ્રહણીય ચિકિત્સા લાગુ થાય. પણ શરૂઆતની સ્થિતિમાં આપણે જે ઉત્કલેશ હોય ને, જો અતિસાર નથી ઉત્કલેશ છે તો તમારે ખાલી રસ જ હારો કરવાનો. કઈ ગયો રસ? રસ જ હારો કરવાનો. ઉત્કલેશ થાય એટલે સમજવું આમાં રસ આગની ધારી કરવાની. પણ ઝાડા ઉલટી થાય ઉત્કલેશ થાય એટલે રસ ઉપર કેન્દ્રિત હોય. રસવાહી પ્રણાલી છે ને આપણી, એના ઉપર આ આશ્રિત હોય ઉત્કલેશ. સમજી ગયા? અનિંદ્રા છે તો એ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ વિક્ષેપિત થાય એટલે અનિંદ્રા ઉત્પન્ન થાય. એમાં સુરાણી સાહેબે તો કયા બે વાયુ વિક્ષેપિત થાય ને અનિંદ્રા ઉત્પન્ન થાય એ લખ્યું. હો કાસ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ વિક્ષેપિત થાય એટલે કાસ ઉત્પન્ન થાય. સુરાણી સાહેબના 30 વ્યાધિ ચેપ્ટર વાંચો ને તો કાસ કયા બે વાયુથી ઉત્પન્ન થાય ને એ સાહેબે લખ્યું. તો આટલું ડિટેલિંગ કરો એટલે તમારું પેશન્ટ 3 દિવસમાં હાજુ થાય. બરાબર. શ્વાસ પ્રાણવાયુ સ્રોતસ થાય એટલે શ્વાસ ઉત્પન્ન થાય. એમાં એવું સરસ ડિટેલિંગ સાહેબે કર્યું છે. હિકા અને કાસ એ નહીં, હિકા અને શ્વાસ જે છે એ વાત પ્રધાન છે, હિકા શ્વાસ, અને કાસ જે છે એ એ વાંચજો. હિકા શ્વાસ કાસ છે ને એમાં દોષ અનુસાર વિભાજન કે ભાઈ આની અંદર વાત દોષ પ્રધાન છે, આમાં કફ દોષ પ્રધાન છે. વાતથી ઉત્પન્ન થાય પણ ઉદીર્ણ સ્થિતિ આમાં બતાવી છે. હિકા શ્વાસ અને કાસ સરસ થયું. શુક્લત્વ નખ નયન વદન મૂત્ર વચ ત્વક આની રાજી કેવી હોય? આલા શું પુરુષ મૂત્ર શ્વેત કહેવાય શુક્લ વર્ણના. રાજી કેવી હોય? શુક્લ રાજી. અને કઠિન સ્થિર ગુરુ સ્થિમિત
ઉદર હોય, કઠિન હોય, ગુરુ હોય અને સ્થિર હોય. તો આ સ્પર્શ પરીક્ષાથી ખબર પડે. બરોબર ને? સરસ, લ્યો. તો આટલું આપણે અહીંયા રાખી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આની આગળ આપણે જાશું. થેન્ક યુ.